आप देख रहे हैं रिपब्लिक छत्तीसगढ़। 20 जुलाई 2026 की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी। न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के अध्ययन और प्रारूप तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति वर्तमान कानूनों का अध्ययन कर विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर सुझाव देगी। साथ ही नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों से राय लेकर अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का भी परीक्षण करेगी। इसके बाद समिति अपनी अनुशंसाओं सहित प्रारूप राज्य सरकार को सौंपेगी। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। रायपुर समेत 21 जिलों के लिए चेतावनी जारी। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई क्षेत्रों में सड़कें जलमग्न हैं और नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, गरियाबंद, दुर्ग और बेमेतरा सहित कई जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रदेश के सरगुजा, बलरामपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदाबाजार, महासमुंद, बालोद, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर तथा नारायणपुर जिलों में 1-2 स्थानों भारी बारिश होने की संभावना है। आज से शाला प्रवेशोत्सव। पाटन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे राज्य स्तरीय शुभारंभ। कई दिग्गज शामिल। छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव 20 जुलाई को दुर्ग जिले के पाटन स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामगांव में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। समारोह की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा के प्रति जागरूकता और 100% नामांकन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। रामनामी समुदाय पर बनी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का नेशनल अवार्ड। मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छत्तीसगढ़ के रामनामी समुदाय पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का सम्मान मिलने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने निर्देशक भरत बाला गणपति और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। जिला पंचायत सदस्यों ने विकास निधि 50 लाख और मानदेय 50,000 करने की मांग उठाई। सूरजपुर में जिला पंचायत सदस्य संघ ने ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने और जनप्रतिनिधियों के अधिकार बढ़ाने की मांग उठाई है। अध्यक्ष लवकेश पैकरा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। इसमें जिला पंचायत विकास निधि बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय 50,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पर्याप्त निधि और अधिकार मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को अधिक गति मिलेगी। धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने पर गांव में तनाव। मांग नहीं मानी तो आंदोलन की चेतावनी। कांकेर जिले में धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हाटकोंगेरा के बाद अब ढेकुना गांव के ग्रामीणों ने भी विरोध जताते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की मांग है कि शव को गांव की सीमा से हटाकर ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया जाए। इस मुद्दे पर ग्रामीणों की बैठक भी हुई, जिसमें मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। रायपुर में छात्रों की सुरक्षा हेतु 200 से अधिक स्कूल बसों और चालकों की जांच शुरू। रायपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नरेट विशेष अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस परेड ग्राउंड में 200 से अधिक स्कूल बसों की मैकेनिकल जांच की जा रही है। बसों के फिटनेस, ब्रेक, स्टीयरिंग, टायर, फायर सेफ्टी उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट, फर्स्ट एड बॉक्स और स्पीड गवर्नर समेत सभी सुरक्षा मानकों की जांच की गई। साथ ही चालकों और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ।
तकनीकी खामियां मिलने पर संबंधित बसों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महंगे बिजली बिल के विरोध में कांग्रेस का अभियान, घर घर बांटे स्मार्ट मीटर हटाने के आवेदन। रायपुर में बढ़ते बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर के विरोध में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान घर घर जाकर लोगों से संवाद किया गया और स्मार्ट मीटर हटाने के लिए आवेदन पत्र वितरित किए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। विकास उपाध्याय ने कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर कांग्रेस इस मुद्दे पर व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगी। 20 दिन बाद युवक की संदिग्ध मौत का खुलासा, 12 पर हत्या केस, 6 आरोपी गिरफ्तार। गौरेला के दरमोहली गांव में 21 वर्षीय युवक सरवन सिंह कुस्सराम की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में पता चला कि अवैध शिकार के दौरान चली गोली से युवक की मौत हुई थी, जिसे बीमारी से मौत बताकर छिपाने की कोशिश की गई। पुलिस ने हत्या, साक्ष्य छिपाने, धमकी और आर्म्स एक्ट के तहत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और मोबाइल जब्त किए गए हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है। तेंदुपत्ता बिक्री में 38 साल का रिकॉर्ड टूटा, 4000 परिवारों को मिलेगा बोनस का लाभ। दंतेवाड़ा जिले की गीदम समिति ने तेंदुपत्ता विक्रय में 38 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य लघु वनोपज संघ की ऑनलाइन निविदा में तेंदुपत्ता रिकॉर्ड कीमत पर बिका। वन मंत्री केदार कश्यप ने इसे वन आश्रित परिवारों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। इस बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त राशि बोनस के रूप में समिति से जुड़े लगभग 4000 परिवारों को मिलेगी। मंत्री ने कहा कि डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था से संग्राहकों को सीधे लाभ मिल रहा है तथा सरकार इस मॉडल को अन्य समितियों में भी लागू करेगी। कोरबा के निजी अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे। कोरबा के शारदा विहार स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों में से एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों और स्टाफ से मारपीट की। परिजनों का दावा है कि पीलिया के लक्षणों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे बच्चे की जान चली गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों से इनकार किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रायपुर सामूहिक आत्महत्या मामले की जांच के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। रायपुर के टिकरापारा स्थित संजय नगर में बैटरी कारोबारी सैयद शाहिद उर्फ सज्जू द्वारा पत्नी और 3 बच्चों के साथ कथित सामूहिक आत्महत्या के मामले की जांच के लिए 8 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक पर करीब 20 लाख रुपए का कर्ज था। हालांकि घटना से 4 दिन पहले उन्होंने घर का 1 महीने का राशन खरीदा था। पुलिस आर्थिक, पारिवारिक और अन्य सभी पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है। नीट पेपर लीक के विरोध में रायपुर प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी। रायपुर के अंबेडकर चौक पर युवाओं ने नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में नारे लगाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और छात्रों के हितों की सुरक्षा की मांग उठाई। बारिश के बीच हुए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। धान रोपाई के दौरान जमीन विवाद में मारपीट, सरपंच समेत 10 लोगों पर केस दर्ज। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि धान की रोपाई के दौरान एक पक्ष ने खेत में पहुंचकर फसल को नुकसान पहुंचाया और विरोध करने पर महिलाओं व पुरुषों से मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने अभद्रता और धमकी देने के भी आरोप लगाए हैं। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरे पक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए जमीन पर अपना वैध दावा होने की बात कही है। 10 साल से सड़क नहीं बनने पर ग्रामीणों ने कीचड़ भरे रास्ते में धान रोपी। सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड की पुहपुटरा पंचायत के चिलबिल पंडोपारा में बदहाल सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने कीचड़ भरे मार्ग पर धान की रोपाई कर अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 10 वर्षों से पक्की सड़क की मांग पूरी नहीं हुई है, जिससे स्कूली बच्चों, गर्भवती महिलाओं और मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 51,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं, 2030 तक नेटवर्क दोगुना करने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के रेल नेटवर्क को लगभग दोगुना करना है। इसके लिए करीब 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं संचालित हैं। नई रेल लाइनों के सर्वे, दोहरीकरण और आधुनिक रेल सुविधाओं पर काम चल रहा है। वहीं धर्मजयगढ़ पत्थल गांव लोहरदगा रेल परियोजना से जशपुर जिला पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लगातार बारिश से वन्य जीवों की हलचल बढ़ी। मगरमच्छ रेस्क्यू, दंतैल हाथी ने राहगीर को दौड़ाया। प्रदेश में लगातार बारिश के बीच वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। जांजगीर चांपा के पोड़ी दलहा गांव में एक मगरमच्छ तालाब तक पहुंच गया, जिसे वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू कर क्रोकोडाइल पार्क में छोड़ दिया। वहीं सूरजपुर के प्रतापपुर क्षेत्र में एक दंतैल हाथी ने बाइक सवार पर हमला करने का प्रयास किया। हालांकि युवक सुरक्षित बच निकला। वन विभाग ने लोगों से जंगल और जलाशयों के आसपास सतर्क रहने तथा वन्य जीव दिखने पर तत्काल सूचना देने की अपील की है। हाईकोर्ट बोला, बुजुर्ग माता पिता की सुरक्षा के लिए बेटे को घर से बेदखल किया जा सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल जरूरत पड़ने पर बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए बेटे या अन्य रिश्तेदार को उनके घर से बेदखल करने का अधिकार रखता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल भरण पोषण ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इसी आधार पर कोर्ट ने रायगढ़ निवासी एक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। दिवंगत आरक्षक की बीमा राशि मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी गिरफ्तार, जांच जारी। नारायणपुर में सड़क दुर्घटना में दिवंगत डीएसएफ आरक्षक की पत्नी को मिले 1 करोड़ रुपए के बीमा दावे में कथित अनियमितता और अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश चंद्र यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोप है कि बीमा राशि दिलाने के नाम पर परिजनों से 19 लाख रुपए लिए गए और शेष राशि में भी हिस्सेदारी मांगी गई। मामले में एक अधिवक्ता की तलाश जारी है। पुलिस ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई बताया है। बीटेक कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू। अंतिम तिथि घोषित। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए बीटेक कृषि अभियांत्रिकी और बीटेक खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग के प्रथम चरण में पंजीयन की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की है। प्रवेश पीईटी, जेईई मेंस और 12वीं के अंकों के आधार पर होगा। मेरिट सूची 23 जुलाई को जारी की जाएगी, जबकि 24 से 30 जुलाई तक दस्तावेज सत्यापन, सीट आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। धर्म कोड पर सांसद का बयान। नवा रायपुर में अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा की कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। मंत्री नेताम ने कहा कि समाज की ओर से गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई गई है। वहीं सांसद कुलस्ते ने कहा कि आदिवासी धर्म कोड की मांग तब प्रभावी होगी जब पूरा आदिवासी समाज एकमत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता से 5वीं अनुसूची के प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे। हादसे में घायल मरीज की मौत पर अस्पताल में हंगामा। एफआईआर दर्ज करने की मांग। बिलासपुर के नोबल हॉस्पिटल में सड़क हादसे में घायल एक मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि भर्ती के बाद ऑपरेशन में देरी हुई, जिससे मरीज की मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने दावा किया कि मरीज पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित था और उसकी हालत नाजुक थी। परिजनों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मामले की जांच जारी है। जोश 2026 महोत्सव में देश भर के 1800 से अधिक उद्यमी और उद्योगपति शामिल हुए। रायपुर में बीएनआई रीजन का वार्षिक महोत्सव जोश, उत्साह और व्यावसायिक सहयोग के माहौल में संपन्न हुआ। आयोजन में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से 1800 से अधिक उद्यमियों और उद्योगपतियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में नेटवर्किंग, नेतृत्व और व्यवसाय विकास पर जोर दिया गया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सदस्यों और चैप्टरों को सम्मानित भी किया गया। बीएनआई पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में नए चैप्टर शुरू कर व्यापारिक सहयोग और नेटवर्किंग का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब छत्तीसगढ़ के 4 और संभागों में आयोजित किया जाएगा। जगदलपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया
कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे छात्रों की गूंज कार्यक्रम का विस्तार अब छत्तीसगढ़ के 4 और संभागों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक सहित छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सीधे संवाद के उद्देश्य से रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इससे पहले 12 जुलाई को बिलासपुर संभाग में इस अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। पहली बारिश में निर्माणाधीन रपटा बहा, गुणवत्ता पर सवाल। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। सूरजपुर जिले में पहली ही तेज बारिश में निर्माणाधीन रपटा बह जाने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। धोंधा गोविंदपुर रमकोला मार्ग पर पीडब्ल्यूडी के सेतु विभाग का निर्माणाधीन रपटा नदी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं डबरीपारा में 15 लाख रुपए की लागत से बना रपटा भी 15 दिन के भीतर बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जबकि ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई और जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। चरणदास महंत ने सरकार को चेतावनी दी, सुधार नहीं हुआ तो हमारी सरकार सुधारेगी। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी कार्यशैली में सुधार करे, अन्यथा कांग्रेस की सरकार बनने पर सुधार किया जाएगा। उन्होंने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे को गंभीर बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, पीड़ित छात्रों को मुआवजा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जनता के हित में काम करने की नसीहत दी। 1000 करोड़ की कथित धोखाधड़ी मामले में रायपुर निवासी महेंद्र गोयनका दिल्ली से गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में रायपुर निवासी महेंद्र गोयनका को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वह पिछले 1.5 से 2 वर्ष से फरार थे और उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं, धोखाधड़ी तथा फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में मध्य प्रदेश में भी अलग अलग मामले दर्ज हैं। पुलिस अब मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। फर्जी स्नेक बाइट रिपोर्ट मामले में डॉक्टर प्रियंका सोनी गिरफ्तार। 5 डॉक्टर जांच के दायरे में। बिलासपुर में फर्जी स्नेक बाइट मृत्यु रिपोर्ट बनाकर मुआवजा दिलाने के मामले में पुलिस ने सिम्स की पूर्व चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उन्होंने 2 मामलों में कथित रूप से सांप के काटने से मौत की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। इस मामले में मृतकों के परिजन और एक वकील सहित 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस जिले में ऐसे 15 मामलों की जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की भूमिका भी खंगाल रही है। धमतरी में खेत की मेढ़ों में दफन शराब बरामद। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। धमतरी जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में महुआ शराब, महुआ लाहन और देशी शराब जब्त की। आबकारी विभाग ने खेत में जमीन के नीचे छिपाकर रखे 80 लीटर महुआ शराब और 2400 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर नष्ट किया। वहीं पुलिस ने अलग अलग स्थानों से अवैध शराब बेचते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है। जेरिया यादव समाज महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सामाजिक भवन का लोकार्पण किया। रायपुर के धरसीवां विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरौदा में छत्तीसगढ़ जेरिया यादव समाज का प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन और नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सामाजिक भवन का लोकार्पण किया। विधायक अनुज शर्मा ने युवाओं से शिक्षा, खेल, व्यवसाय और राजनीति सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़कर समाज और प्रदेश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। समारोह में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। जशपुर में खेत में काम के दौरान ट्रैक्टर पलटा, 2 युवकों की मौके पर मौत। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र के कोदोपारा गांव में खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में ट्रैक्टर के नीचे दबने से उदयराम और बर्तूराम की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बस्तर फाइटर्स के 5800 पदों पर भर्ती को मंजूरी, स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बस्तर फाइटर्स के 5800 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। पहले चरण में 1500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री केदार कश्यप ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का आभार जताया
तथा इसे बस्तर के युवाओं के लिए बड़ा अवसर बताया। अवैध बिजली कनेक्शन की चपेट में किसान की मौत, मुआवजा नहीं मिलेगा। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में खेत में अवैध बिजली कनेक्शन की चपेट में आने से 41 वर्षीय किसान रतन पैंकरा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान धान की फसल की सिंचाई के लिए अवैध हुकिंग कर मोटर पंप चला रहा था और नंगे तार के संपर्क में आने से करंट लग गया। बिजली विभाग ने कहा है कि अवैध बिजली कनेक्शन से हुई दुर्घटना में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। मामले की जांच जारी है। 43 साल बाद नहर में पहुंचा पानी, 100 से अधिक किसानों को सिंचाई का लाभ। सुकमा जिले की कोयाबेकुर व्यपवर्तन योजना के पुनर्जीवन से 43 वर्षों बाद किसानों के खेतों तक नहर का पानी पहुंच गया है। इससे 100 से अधिक किसानों के 160 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी। प्रशासन के अनुसार योजना के जीर्णोद्धार पर 1,87,22,000 रुपये की लागत आई। कलेक्टर अमित कुमार ने इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जबकि प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने इसे ग्रामीण विकास और कृषि समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में युवक गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती। रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार युवक साउथ बिहार एक्सप्रेस से अपने घर लौट रहा था। भूपदेवपुर स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकने के कारण उसने रायगढ़ स्टेशन पहुंचने पर चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया और प्लेटफॉर्म पर गिरकर घायल हो गया। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच की जा रही है। 5,636 बोरी खाद का हिसाब नहीं, 65 लाख से ज्यादा की कथित गड़बड़ी सामने आई। सक्ती जिले की 2 सेवा सहकारी समितियों में रासायनिक खाद के कथित गबन का मामला सामने आया है। विभागीय सत्यापन में चंद्रपुर और कलमा समितियों के रिकॉर्ड में कुल 5,636 बोरी खाद का अंतर पाया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 65,92,000 रुपये बताई गई है। मामले में एक प्रभारी प्रबंधक को सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि दूसरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सहकारिता विभाग ने जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। बारिश में सड़क संपर्क टूटा, बीमार युवक को 7 किलोमीटर खाट पर ढोकर अस्पताल पहुंचाया। बीजापुर जिले के उसूर विकास खंड के रायगुड़ा गांव में लगातार बारिश के कारण कच्चे रास्तों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया। ऐसे में एक युवक की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों और एम्बुलेंस कर्मियों ने उसे खाट पर लिटाकर करीब 7 किलोमीटर पैदल मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जहां से अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने से बरसात में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं। उन्होंने सर्व मौसम सड़क और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की है। कांग्रेस ने भाजपा पर श्रीराम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कोरबा में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि भगवान श्रीराम सभी श्रद्धालुओं के हैं, किसी एक दल के नहीं। कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण से पहले जमीन खरीद और मंदिर में मिले चढ़ावे के उपयोग में कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही भाजपा से इन आरोपों पर स्पष्ट जवाब देने की भी मांग की। कोटमी पेंड्रा मार्ग पर विशाल नीलगिरी का पेड़ गिरा, घंटों यातायात बाधित रहा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कोटमी पेंड्रा मुख्य मार्ग पर सकोला सोनंदी घाट के पास एक विशाल नीलगिरी का पेड़ अचानक सड़क पर गिरने से बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय कई वाहन और राहगीर वहां से गुजर रहे थे, लेकिन सभी सुरक्षित बच गए। पेड़ गिरने से मार्ग कुछ समय के लिए पूरी तरह बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने पेड़ हटवाकर यातायात बहाल कराया। स्थानीय लोगों ने इसे सतर्कता और सौभाग्य से टला बड़ा हादसा बताया। 43 करोड़ के प्रस्तावित ओवरब्रिज के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। दुर्ग के नेहरू नगर मुख्य मार्ग पर प्रस्तावित करीब 43 करोड़ रुपए की लागत वाले ओवरब्रिज के विरोध में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ओवरब्रिज बनने से सड़क संकरी होगी, यातायात प्रभावित होगा और स्थानीय कारोबार पर भी असर पड़ेगा। मौके पर पहुंचे विधायक रिकेश सेन ने लोगों की आपत्तियां सुनते हुए परियोजना को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने का आश्वासन दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने आधिकारिक निर्णय होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। दुर्ग पुलिस ने नीट में सफल 5 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। दुर्ग पुलिस ने पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में नीट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 विद्यार्थियों का सम्मान किया।
सफल छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर उनकी उपलब्धियों की सराहना की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताया। कार्यक्रम में अभिभावकों से भी बच्चों पर अनावश्यक दबाव न बनाने और सकारात्मक माहौल देने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ अन्य छात्रों को भी प्रेरित करते हैं। भिलाई रायपुर हाईवे पर जल भराव, सिरसा गेट मार्ग बंद, यातायात एडवाइजरी जारी। दुर्ग यातायात पुलिस ने रायपुर दुर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुम्हारी ओवरब्रिज के पास जल भराव और सिरसा गेट मार्ग पर निर्माण कार्य के चलते यातायात एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही धीमी है और सिरसा गेट मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। राजनांदगांव, बालोद, भिलाई और ट्रांसपोर्ट नगर से रायपुर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। आम नागरिकों से पर्याप्त समय लेकर यात्रा करने और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।